सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हसल विद गुरिया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया तो बढ़िया रहना। तो भाई हम फाइनली आ चुके हैं वापस मैक्लोडगंज, मेरी फेवरेट जगह ऑब्वियसली। सो भाई रात में बहुत लेट हो गए थे आते आते एंड अभी बस हम लोग उठे हैं एंड ब्रेकफास्ट करने जाएंगे ऊपर। ठीक है, अपनीत भाई ऊपर जा चुके हैं और ये हालत है कुछ रूम की, जैसा कि तुम देख सकते हो। और यहाँ पे गाना चल रहे हैं बट आई एम लविंग इट। यहाँ पे AQI 2 है। अब मैं दिल्ली से आया हूँ, सो तुम समझ सकते हो ठीक है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सांस आनी चाहिए और ज्यादा, मुझे कम आ रही है सो अभी बस फटाफट रेडी होते हैं, आउटफिट चेक करा दो तुम लोगों को, फिर आगे लेके चलूंगा, घुमाऊंगा तुम्हें पूरा मैक्लोडगंज। सो गाइस वी आर फाइनली रेडी, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो भाई ये व्लॉग बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ और बहुत टाइम बाद कैमरा उठाया है। तो बस अभी के तुम मेरा आउटफिट देखो, ठीक है। एंड अभी के ऊपर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं एंड देन मैं तुम लोगों को आगे मिलता हूँ। तो भाई फाइनली ऊपर कैफे में आ गए हैं हॉस्टल में, ठीक है। और जैसे तुम देख सकते हो, द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द वर्ल्ड मेरे लिए तो है भाई ठीक है। यहाँ बैठ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शांति से बैठ सकता हूँ, बुक्स पढ़ सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, लाइफ के बारे में सोच सकता हूँ ऑब्वियसली। एंड तुम लोगों को भी आना चाहिए डेफिनेटली, यू शुड विजिट हॉस्टल मैक्लोडगंज, ठीक है। और अभी के लिए ये पुनीत भाई हैं, ठीक है। एंड हम लोग साथ में आए हैं, गाड़ी से ट्रैवल करा हमने पूरा। और अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि इनको कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। सो मोस्ट प्रोबेबली विल गो टू सम कैफे लाइक स्नो लायन और समथिंग, देखते हैं आगे के चलते तुमको दिखाता हूँ मैं। बट भाई ये जगह तुम लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, तुम लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ हूँ अभी, और ये जगह मेरे लिए कितनी प्यारी है, क्योंकि मेरी पहली सोलो ट्रिप भी यहीं की थी और आज मैं 2 साल बाद यहाँ आया हूँ। एंड अल्टीमेट पीस। तो गाइस फाइनली निकल गए हैं। मेन स्ट्रगल यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सीढ़ियाँ आ जाती हैं। ये रे पुनीत भाई, हाँ जी चल रहे हैं ये जो Q2, कौन Q2? हाउस द जोश। अभी चलो भाई तो टाइम बाद आकर के यहाँ पे इतना सुकून फील हो रहा है, मजाक से हट के, कि आई जस्ट कांट इवन एक्सप्लेन यू गाइस कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। बिकॉज आई नो कि ये जगह मेरे लिए कितनी मैटर कर रही है, ठीक है। और अभी यहाँ 1 मिनट रुके हैं, ये बैग का स्ट्रैप बड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा मुझे तो बैग लिंक मैं ही पहनूंगा। चलो आई स्मार्टी। मैं बता रहा था जब ऊपर जाते हैं ना, तुरंत ले जाएंगे जब, तो वहाँ पानी की बॉटल जो बिस्तर की 20 रुपए की आती है, वो नॉर्मली वहाँ पर 150 रुपए की मिलती है ऊपर। बड़ा बीच में एक मैजिक व्यू पॉइंट आता है, वहाँ पर जो नॉर्मल बॉटल तुम लेके गए हो उसको रिफिल करने के 20 रुपए में रिफिल कर देता है पूरी बोतल, 1 लीटर वाली। तो इस चीज़ का फायदा है। बट तो ले जाने का चार्ज होता है, ले जाने का, हाँ पूरा ऊपर उठा के ले जाते हैं ना पूरा, वो यहीं कहीं था स्नो लायन कैफे यार। तो अभी के लिए हम लोग स्नो लायन कैफे जा रहे हैं, इनको इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, क्योंकि ये अंग्रेज हैं, अंग्रेज नहीं हो जो 10 साल US रह के आएगा वो यही करेगा। तो नेवर माइंड, मेरा एक्सेंट नहीं निकला लेकिन आज तक। कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, इनको सब्जियां पसंद आ गई यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये क्या रेट है? 30 रुपए किलो। हाँ सही है। वो दिल्ली में क्या रेट है? दिल्ली में 60 रुपए किलो से ऐसे बेकार मिलती है। 60 रुपए किलो? तो ले जाना, ऐसा काफी लोग पहले भी लेके आते हैं, देखा मैंने कि लेके आते हैं। शेफ से पूछ लूंगा डेफिनेटली। भी रेट क्या है? गोभी। ये गोभी हाँ जी। ये सर 50 रुपए किलो। दिल्ली में 30, 25, 30। लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी नहीं मिलती। We have finally reached Snow Lion Cafe and यहाँ का भाई खाना बहुत टेस्टी है, so you guys can try for sure. ये ना यहाँ पे देते हैं, तो ये मेन्यू रहेगा आपका एंड उस पे लिख के देना मेन्यू कि आपको क्या खाना है। अच्छा मैं इस पे लिख के दूं अपना जो हमें खाना है। यस। क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहा हूँ मैं? ये पूछ रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया था, मानसी ने भेजा था, बच्चों 5th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है। अच्छा। लेयर वेयर मोस्ट एयरप्लेन्स फ्लाई, Okay. A mesosphere, B thermosphere, C stratosphere और D exosphere। थर्मोस्फेयर। ये 5th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है। अब पता है मेरे को तो पता है, तभी तो पूछ रहा हूँ। यार, वो तो वहाँ ऊपर होता है मेसोस्फेयर, ऊपर चारों होते हैं। मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अबे और पता है सच बताऊं, ये हमने फिर से शॉट लिया है और मेरे को कसम से अभी भी भूल गया था मैं क्या था।
अच्छा ऐसा कोई काम है जिंदगी में कोई काम तो नहीं है, कहाँ काम आएगा ये, क्या करूँ? बच्चा पास नहीं हो पाएगा वो देखना नहीं सीखेगा तो वो देखो एयरप्लेन घूम रहा है उस लेयर में, अब उड़ाने वाले को नहीं पता होगा मैं कौन से लेयर में उड़ा रहा हूँ, है कि नहीं? नहीं ये भी नहीं पता था मेरे बगल वाला पायलट को नहीं पता था। गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारा और टाइम हो चुका है कुछ 2 बजे के आसपास का, और अब जाके हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इन्होंने वैसे फ्रेंच टोस्ट खा लिया था, बट हम लोगों ने ढंग से हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। हम मंगाया जूस, इतना सा ये मंगाई चाय, ये मंगाई ब्रेड और मंगाई ऑमलेट, और मेरा भी प्लेन ऑमलेट आ रहा है क्योंकि मैं नॉर्मल ऑमलेट ही खाता हूँ। अभी कुछ हम लोगों ने शॉर्ट्स लिए कैमरा से, बस फटाफट बाहर जाएंगे, कुछ और अच्छी चीज़ों की शॉर्ट्स लेंगे। सो गाइस पहले मैं यहाँ पर डेली आता था, जब मैं पहले मैकडोनल्ड्स जाता था, एंड आई यूज्ड टू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो बेसिकली अमेरिकन ब्रेकफास्ट होता है वो, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, और अभी के लिए हम लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें नहीं ली हैं। लेट्स ट्राई, कुछ आगे जाते हैं। आज मैं इनको एक शाक शुगर ट्राई कराऊंगा। अगर तुम लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो उसमें शाक शुगर खाया होगा मैंने, एंड आई लव दैट डिश, तो इनको ट्राई करेंगे आज। प्रीमियम ट्रैक कैसे जाएंगे यहाँ से? पैदल नहीं, पहले कैब करनी पड़ेगी यहाँ से, गल्लू व्यू पॉइंट है वहाँ तक जाएगी कैब, वहाँ से ऊपर हम जाएंगे। नीचे खड़ी नहीं कर सकते ना, अच्छा सेम डे अप डाउन करना तो जा सकते हैं बाइक लेके। हम तो सेम डे कर रहे थे, लगता है मैं सेम डे अप डाउन कर लूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बस मैं स्लो चलूँगा, देख अभी जैसे चल रहा था। मिलना है, हाँ अगर मिलने का मन कर रहा है मिलो, वो काट गया, काटते भी है। वो कह रहे कभी फ्रेंडली कभी नहीं है, वो है ना, कहते रहे बुला रहा है। नहीं आ रहे इजी जाम लगा हुआ भाई। अब चल रहे हैं धर्मकोट इजरायली विलेज, जो कि बेस्ट जगह रहती है हमारे लिए, वहाँ पे पीस ही पीस है। भाई लोग यहाँ पे दारू पीने के लिए सुकून चाहिए होता था, सुकून चाहिए तुमको दारू चाहिए? नहीं सुकून चाहिए तो दारू चाहिए लोगों को, हाँ लोगों को अगर सुकून चाहिए तो उनको दारू चाहिए, लेकिन हमें अगर सुकून चाहिए तो हमें शांति चाहिए, ठीक है? दिल्ली इंसान की दारू से शुरू होती है कहानी एक्चुअल में। और तो सेकंड थिंग इज़ दैट कि अभी कुछ टाइम से मैं रनिंग वगैरह कर रहा था, ये सब कर रहा था, बीच में एक हफ्ते का ब्रेक था मेरे पास, बट उसके बाद अब मैं यहाँ आया हूँ तो ये जो चढ़ने का इंक्लाइन वाला पाथ है वो कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब अच्छा लग रहा है चलने में भी, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं कर रहा था, राइट? तो भाई गाइस फिट रहो, ठीक है? रनिंग करो, वॉक करो, सब कुछ करो एंड स्टे फिट, सो दैट जब तुम ऐसी जगह पे आओ तो तुम लोगों को इतना चैलेंजिंग ना लगेगा, ठीक है? ठीक है? नहीं है ज़रूरी है तो करो भाई, मेहनत करते रहो लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहो। बस इसकी कैसे वर्क किया? पुनीत भाई कह रहे हैं कि भाई लोग रोड ठीक नहीं बना रहे क्या? तो भाई बेसिकली अब जो नीचे का पार्ट है वो तो है ही पहाड़ का पार्ट ही ना, ऊपर तुमने जितने कंक्रीट वगैरह डाली जो भी कर लिया, जो नीचे का पार्ट रहेगा वो तो फिर नेचुरल चीज़ है। अगर वो स्लाइड नीचे से हुआ तो ऊपर वाला पार्ट भी तो जाएगा ही ना साथ में, क्योंकि मैं इनको ये बता रहा था कि अभी मैं उस टाइम पहले जब आया था लास्ट टाइम 2 साल पहले, ये रोड एकदम ठीक थी, और कल रात को भी हम लोग ऊपर आए हैं मैक्लोडगंज, रास्ता टूटा हुआ था, इतनी इंक्लाइन थी, उस पर गाड़ी चलाई है इन्होंने, और हम लोग सही में मरने वाले थे, हम गिर जाते सच में, बट किस्मत से और इनकी स्किल्स से हम बच गए। इन्होंने बड़े तरीके से निकाला, उसमें हमारी गाड़ी नीचे बजी और बड़ी मुश्किल उन्होंने ट्रिक से निकाली उसको और खींच दी, और इतनी इंक्लाइन थी, ऐसी इंक्लाइन एकदम। सो काफ़ी बार जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पहाड़ों में ऐसा क्या है कि तू हर दूसरे महीने पहाड़ जाना चाहता है? सो द पीस, द अमाउंट ऑफ पीस विच यू गेट फ्रॉम माउंटेन्स, ना वो तुम्हें बीचेस से मिलेंगे, ना तुम्हें वो उदयपुर, जयपुर, रायपुर कहीं भी ऐसी जगह पे भी नहीं मिलेंगे, बट इफ़ यू आर इन माउंटेन्स तो कोई भी जगह बहुत अच्छी लगेगी। सो गाइस देखो माउंटेन गोट्स, अगर मैं और पुनीत भाई यहाँ पे चले जाएँ ऐसे घास चढ़ने तो हमारा क्या ही होगा पुनीत भाई? अबे भाई, एंड ऑल्सो मेरा गला ख़राब रखा है, थोड़ी आवाज़ को मेरी इग्नोर करना, नहीं आवाज़ इग्नोर मत करना, वही तो सुनने आए हो तुम इस ब्लॉग पे तो उसके जो टेक्सचर को इग्नोर करना, ठीक है? देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक बात नहीं निकल रही, बट नेवर माइंड, तुम्हें इन्फॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए, तुम्हें पीस से मतलब होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें माउंटेन्स में आके दे रहा हूँ। सो सिट बैक एंड एंजॉय द व्लॉग। क्या सोच रहा था? मैं यहीं बैठ जाता हूँ, तुम आ जाओ। यहीं क्यों बैठ जाता हूँ?
अभी जाते वक्त नहीं पता चल रहा ना, आगे देखो। तुम लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा इस रैली विलेज जो मैंने डाला था, एंड उसको काफ़ी लोगों ने अच्छा प्यार दिया था मुझे, काफ़ी ज़्यादा। हम वापस आ गए इस रैली विलेज क्योंकि यहाँ पे बहुत पीस है। मेरा मन तो था कि यहाँ पे इस बार मैं मेडिटेशन वगैरह करूँ, कुछ एक हफ्ते की क्लासेस वगैरह लूँ, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो अभी के लिए बस यहाँ पर घूमेंगे, 2-3 पुराने कैफ़ेज़ जो हमने पहले एक्सप्लोर करे हुए वो एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन थोड़ा आगे घूम के कुछ स्पॉट्स है बढ़िया से वहाँ पे चलेंगे। बागसू वाटरफॉल भी चलते हैं नीचे वापस जाते हुए। लेट्स सी कैसे रहता है, आगे तुम लोग देख ही लोगे। बोल सो गाइस, जो ये पीसफुल गलियाँ टाइप बनी हुई है ना भाई, कसम लग सकता है कि इंडिया है ही नहीं है, तभी इसको इजरायली विलेज बोलते हैं। सो गाइस, इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक एन आवर हमें चलते हुए, और इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बस पुनीत भाई को फिटनेस पे लेके आएंगे, उनको थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, उनको भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है उनको मज़ा नहीं आ रहा, उन्हें मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी फिटनेस वाली चीज़ है। कई चीज़ पे देखना पहाड़ों में, लाइक वाओ। तो भाई दिल्ली जाते ही वापस से जिम स्टार्ट है, रनिंग स्टार्ट है, सब कुछ स्टार्ट है, डाइट स्टार्ट है। अभी के लिए तो हम सब कुछ खा रहे हैं, बट हमने हासिल करी है वो चीज़ तो हम वो कर रहे हैं, राइट। तो लाइफ में हर एक चीज़ पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मैंने एक टाइम में अपने यही सीखा, सिर्फ मेहनत करोगे तो फल तुम्हें मिलता रहेगा, तो मेहनत नहीं करोगे एंड फिर भी तुम फल की सोचोगे भाई फल मिल जाए मेरे को, ऐसा नहीं होता। फॉर एवरीथिंग यू नीड टू हसल, एंड व्हेनेवर यू फील लाइक गिविंग अप इन लाइफ, कुछ भी कर रहे हो तुम, बेशक तुम स्पोर्ट्समैन हो, बेशक तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, या तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, बैग पैक करना है, हिमाचल की बस करानी है बुक, और हिमाचल में कहीं भी चले जाना है, कुछ नहीं करना, अकेले वहाँ बैठना है, हिमाचल में कहीं भी जाओ, पीस लो, शांति से बैठो, चीज़ों को सोचो तो मुझे क्या करना चाहिए आगे, एंड देन स्टेप लो लाइफ में। गिव अप करना एक ऑप्शन नहीं है, गिविंग अप इज़ फॉर लूजर्स, बट इफ़ यू वांट टू विन तो हार के उठो, आगे बढ़ो। वी आर फाइनली एट हॉस्टल धर्मकोट। यहाँ भी सेम डेट से ही पड़ा हुआ है, ज़्यादा कोई क्राउड है नहीं यहाँ पे। तो भाई अभी हम लोग हॉस्टल देखने आए थे यहाँ ऊपर वाला, क्योंकि मैं तुम्हें नीचे दिखाया था, ये ऊपर का देखो सिटिंग बना हुआ है, पीसफुल तो है भाई। और अभी के नीचे जा रहे हैं हम लोग, सो दैट हम जो आराम से आगे बैठे हैं, मुझे कुछ डेटा भी ट्रांसफ़र करना है, फिर उसको आराम से अपना बैठेंगे पीस में जो कि हम लेने आए हैं। ठीक है, ये व्लॉग फिर बताता हूँ मैं कि ये व्लॉग कोई लंबा नहीं रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स आएंगे इसके अंदर, और यही करने आया हूँ। अभी रेगुलर व्लॉग्स भी आएंगे, आई मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, सो तुम लोगों को भी एंटरटेनमेंट होता रहे। एंड ये है नीचे का कैफे, फूसबॉल भी है, फूसबॉल भी है गाइस। भाई मॉडल देखो, यहाँ पे तो ये भी नहीं कह सकते भैया नॉर्मल देना। पता है व्हेन यू गो आउट फॉर अ वॉक इन माउंटेन्स, तो तुम्हें ना दो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि एक तो भाई योर फिजिकल हेल्थ इज़ फक्ड अप लाइक एनीथिंग, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि तुम्हें उस टाइम ये मन करता है कि यार मैं कुछ करूँ, मतलब मेंटली भी यू आर ऑल्सो फक्ड, बट स्टिल यू फील लाइक कि भाई मुझे अब करना है कुछ, बेशक ना चाहते हुए भी, कि भाई तुम अगर तुम्हें नहीं पसंद कि तुम फिट रहो या कुछ ऐसा रहो जो कि हर किसी को पसंद होता ही है, बट स्टिल इफ यू फील लाइक कि तुम्हें नहीं कुछ करना, पहाड़ों में आके कोई वॉक करते हुए एक बार तो ज़रूर फील होगा कि भाई मैं वापस जाते ही फिटनेस पे लग जाऊँगा या लग जाऊँगी, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली पता चलता है कि वॉट यू आर डूइंग विद योर बॉडी। सो इवन आई विल सजेस्ट यू गाइज टू स्टे फिट। ठीक है, क्योंकि एक मंदिर जो हम जाते हैं वो अलग है, हमारा जो शरीर है ना जिसमें हमारी रूह रहती है वो भी एक मंदिर ही है गाइज। सो जस्ट स्टे फिट, ईट हेल्दी, डू गुड थिंग्स इन लाइफ, बस।
तो गाइस अभी नीचे मैक्लोडगंज आ गए थे, ठीक है। और अभी हम लोग जो मॉल रोड है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। पुनीत भाई भी साथ ही हैं। पुनीत भाई को मैं बिना ऑफ बैट ट्राई कर रहा था आज। हाँ जी, एक सेकेंड। अभी क्या हुआ, अभी हम लोग चाय पीने गए यहाँ पे साइड में कैफ़े में, थोड़ा सा कैफ़े टाइप था। तो पुनीत भाई ने मांगा समोसा एंड ही सेड कि भाई मैं बिना छोलों के नहीं दूंगा, छोला समोसा चाट दूंगा। प्लेन समोसा मैंने नहीं देते यहाँ पे, कोई किसी को नहीं देते, सिंगल पीस नहीं देंगे। एंड इतनी देर में हम लोग बैठ के चाय पी रहे, इतनी देर में एक फॉरेनर लड़की आई एंड शी आस्क्ड हिम, लड़की मतलब बंदे ने आई भी नहीं, बुलाई थी, हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। फिर उससे समोसा मांगा, मैम उससे समोसा लिया एंड उसको बिना छोलों के दे दिया, मतलब समोसा चाट की जगह नॉर्मल प्लेन समोसा ही दे दिया। दिख रहा था बैठे बैठे देख रहा था। हाँ वो भाई हमने एकदम से बोला पुनीत भाई ने कि भाई मैं अभी रेस्टोरेंट वाला हूँ, मेरे को पागल बनाने की जरूरत नहीं है, ये वो करके तो भड़कने लग गया एकदम से। कह रहा ले ले भाई, तू भी ले ले। हमने आप तो नहीं कहते भाई, अब क्या फ़ायदा। कह रहा भाई वो मिर्ची नहीं खाते अंग्रेज़, ये वो। भाई हम भी नहीं खाते, मैं खुद अपना सरदार होकर नहीं खाता। तो भाई बहुत क्रेजी चीज़ लगी, ठीक है। और ये बहुत स्कैम जैसे चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई वो समोसे का अकेले का रेट महंगा सस्ता है, उसको वो चाट बना के दे देगा तो महंगा पड़ेगा हमको भी, और उसको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उस चीज़ का, बट गलत बात है।